We are privileged to have with us our great chief guest, Professor Syed Tariq Murtaza, and to be esteemed chairperson of Department for Physical Education, Aligarh Muslim University. Joining him are our special guest and dedicated PhD scholars, Dharmendra Kumar, Altaf Ahmad, Vishnu Kumar, and Vivek Prakash Singh. Today we come together practice Akhand Yoga guiding by our inspiring motto, one world, one government, envisaging a united and harmonious Indian society. This event not only emphasizes the importance of physical health, but also embodies the deeper principle of united and peace and cooperation. Before we forward with today's program, I would like to uphold the beautiful tradition that symbolize knowledge and enlightenment, the lighting lamp of this represented the light of the wisdom that dispels the darkness, lead us towards the truth and understanding. I would like to invite the esteemed guest, Principal Ma'am, Director Sir, to kindly step forward the light lamp. कॉल करना भूल गया आइए सर सर आप इधर से आइए फोटो लीजिए फोटो हो जाएगा Before we start, I would like to take this opportunity to honor our chief guest for gracing with us his presence today as the token of appreciation and gratitude for the valuable time, wisdom and encouragement. I would like to present you with this small gift. I symbolize a heartfelt thank you for the inspiring contribution for this event. all of you. Welcome to our मैम ये दो क्यों दे रहे हैं? एक नीलेश सर रवीन सर As we engage in the enriching practices, let us open our hearts and mind to be unity and wellness that yoga faster. Now I would like to welcome our principal ma'am for few words. A very warm good morning to respected Syed Tariq Murtaza sir, teachers and students. पहले तो मैं सर को बहुत ही वेलकम करना चाहूँगी, स्वागत करना चाहूँगी सर आप अपने स्कूल में कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे स्कूल के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए अपना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर।
वैसे तो आपको मालूम है, कल भी आपको हमने बताया था कि सर आज जो है योग के बारे में आपको और योगा कराएंगे। वैसे तो बहुत छोटा सा वर्ड है योगा। हम लोग सोचते हैं योगा खाली एक छोटी सी एक्सरसाइज है और बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, दैट्स इट। बट जैसा आज का हमारा कल्चर चल रहा है, हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारा रूटीन चल रहा है लाइफ का, आप लोगों का रूटीन चल रहा है, जो हम आजकल खा रहे हैं, उसके लिए शायद योगा एक गॉड गिफ्ट है। इट्स नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, ये हमें खाली फिट नहीं करता, हमें पतला मोटा ये सब नहीं करता, ये एक तरीके से हील करता है हमें अंदर से, इंटरनली। और वैसे तो सर काफ़ी एक्सपीरियंस है। आज पूरे दिन सर आपको, मतलब आज जितना भी टाइम सर देंगे आपको योगा के लिए, आप देखेंगे, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, ma'am. Before we start, now it is my pleasure to invite Dharmendra Kumar to lead us performance Akhand Yog. Please join me welcoming him at the stage. Very good morning to all of you. Thank you so much for a warm welcome. कैसे हैं आप सभी? अभी लग नहीं रहा चेहरे से मुस्कान। कितनी देर से बैठे हैं बच्चों? कितना टाइम हो गया बैठे बैठे? अभी सर पूछ भी रहे थे आगे कि कितनी देर बैठे बैठे हो गए, चेहरे पे मुस्कान नहीं दिख रही आपकी। तो अभी जो हम 1 घंटा स्पेंड करेंगे नेक्स्ट 1 आवर, उसमें सबसे पहली चीज आपको फेस पे क्या रखना है? स्माइल, स्माइली फेस। तो अभी मैं पूछूंगा आपसे कैसे हैं आप सभी, तो दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे बहुत बढ़िया। कैसे? दोनों हाथ उठाकर। आवाज नहीं आई? ये आसपास के गांव वाले हैं, वैसे भी तेज आवाज पसंद है, ये छोटी छोटी आवाज नहीं। कैसे है सभी? कैसे है सभी? बढ़िया है या बोल रहे हैं बस? फील कर रहे हैं? हाउ द जोश? हाई सर, हाउ द जोश? हाउ द जोश? पीछे वाला को हाई नहीं है क्या? लो कर रहे हैं अभी? अभी लो करेंगे तो नेक्स्ट 1 आवर क्या करेंगे आप? हाउ द जोश? हाउ द जोश? हाउ द जोश? दोनों हाथ उठाकर हाउ द जोश? हाउ द जोश? जैसा सोचेंगे ऐसा बन जाएंगे, है ना फीलिंग? सुना है आपने? तो वही थिंकिंग लानी है आपको, जोश अंदर अपने अंदर लाना है। यंग एज अभी आपकी, भारत का भविष्य कहते हैं ना बच्चों को, तो बिल्कुल एकदम जोश, चेहरे पर स्माइल। और नेक्स्ट 1 आवर जो हम एक्टिविटी करेंगे उसको महसूस करना है, फील क्या खुद करना भी है और उसके बेनिफिट्स भी समझेंगे और जाकर बताएंगे, यहीं तक ही सीमित नहीं रखेंगे, ठीक है। अब कोई भी हमारे यहाँ असल में कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं उससे पहले एक प्रेयर, कुछ भी शुरू करने से पहले। तो मैं अपने अखंड योग के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद तारिक मुर्तजा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रे के साथ उसको शुरू करेंगे हम। आप सब लोग अपनी कमर बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे। भारतीय संस्कृति में कमर का सीधा रहना बहुत ज़रूरी है, जिसको आजकल हम लोग स्कूल में और घरों में कहते हैं जिसको गुड पोस्चर, राइट। कमर का सीधा रहना आपका बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सीधा रखेंगे अपनी कमर को, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो बहुत फास्ट हो, एक्यूरेट हो और लॉन्ग टर्म हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमेशा जब भी आपको याद आए तो एक तो ऐसे ही बैठना है आपको, ऑलवेज, नंबर 1। नंबर 2, हमको अपने हाथों को अंजलि मुद्रा में लेकर के आना है इस वक्त, जिसको हम लोग नमस्कार मुद्रा कहते हैं। सीधे बैठना है, हाथों को अंजलि मुद्रा में रखना है, थोड़ा सा ऊपर उठा के रखिए, हल्का सा अपने हाथों को, थोड़ा सा नीचे, चिन लेवल तक आपकी उंगलियां आ जाएं, गुड। और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेना है, कुछ नहीं देखना है। मैं योग प्रेयर यहाँ से बोलूँगा, शुरू करूँगा, और उसके बाद मैं आप लोगों से वेलकम बैक कहूँगा, तब आप लोगों को अंजलि मुद्रा हटानी है और आंखें खोलनी है हल्के हल्के। तो अब मैं योग प्रेयर शुरू करता हूँ, आप लोगों को उस पर पूरा ध्यान लगाना है, किसी और आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं लगाना है। वंदे परमेश्वरं विष्णु आनंद स्वरूपम् ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदुकेन
योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब हम सब लोग बहुत ही हल्के से अपनी अंजलि मुद्रा को हटा लेंगे, कमर वैसे ही सीधी रखेंगे और हल्के हल्के अपनी आँखों को खोल लेंगे सब लोग। वेलकम बैक टू द सेशन। नाउ ओवर टू धर्मेंद्र सर। थैंक यू सर। धीरे धीरे सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तो जितनी आपका मैट का स्पेस, फर्स्ट कोई एक्टिविटी शुरू करने से पहले वार्मिंग करते हैं ना बड़ी एक्टिविटी, तो आगे पीछे चलेंगे। जितना मैट का स्पेस, फ्रंट 3 स्टेप फॉरवर्ड एंड देन 3 स्टेप बैक। कंटिन्यू लीजिए। 3 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैक। थोड़ा लेजी बन गया अभी आपने कहा ना, हाउ द जोश हाई है आपका, ये लो नहीं दिखाना आपको। फेस पर स्माइल, सामने देखना है। अब धीरे धीरे दोनों आर्म्स को मूवमेंट करेंगे स्लोली। जॉगिंग की स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे, हल्का हल्का। बहुत बढ़िया। मुस्कान के साथ, मुस्कान बनी रहनी चाहिए। ऑलवेज बी स्माइल ऑन योर फेस। फोटो आएंगे ना, लाइव भी रिकॉर्ड चल रही है आपकी, चैनल है यूट्यूब पे अपलोड भी होगी, तो स्माइल फेस के साथ आएंगे ना सभी। बहुत अच्छे। दोनों आर्म्स का साइड, रिस्ट आपकी लूज। बहुत अच्छे। हाँ, जैसे चिड़िया चलती है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही ऐसे ही। बहुत बढ़िया। दोनों आर्म्स आप ले जाएंगे, रिस्ट आपकी लूज रहेगी। बहुत अच्छे। देन अगेन साइड, दोनों आर्म सामने की तरफ लाएंगे। ये कंधों का व्यायाम भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपकी नीज, आपकी टोज, एक प्रकार से पूरी बॉडी वार्म हो जाएगी अच्छे से। बहुत अच्छे। दोनों आर्म डाउन और किक करते रहेंगे। जैसे वाइब्रेट करते हैं ना, ऐसे। वेरी गुड। पूरी बॉडी को अच्छे से वाइब्रेट कर लेंगे। देखिए, कोई भी एक्टिविटी आप करें तो उसकी थोड़ा थोड़ा वार्म अप जरूर होना चाहिए। वार्म। बहुत अच्छे। अब आ रहे हैं ना चेहरे पर एक अलग स्माइल। बहुत अच्छे। इसी एनर्जी के साथ कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। नेक्स्ट 10 सेकेंड। फील्स इट, फील्स इट। वेरी गुड। देन ऑन स्पॉट रुक जाएंगे। दोनों आर्म्स को सामने लाएंगे और गहरा सांस लेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सांस लेते हैं, गहरा लंबी सांस लें। दोनों आर्म्स को पाम ईच अदर रखें। हाँ, अब की तरफ रखें। सांस छोड़ें। वेरी गुड। अब ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब पाम को एक दूसरे के सामने ले आएं और चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए दोनों आर्म्स को फैलाएंगे। टोज पाएंगे सभी। टोज, बेटा अभी यंग एज है, टोज पे जितना आप मूवमेंट्स करेंगे उतनी आपके हाइट बढ़ने के चांस ज्यादा है। मैक्सिमम मैक्सिमम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए हील्स फ्लोर से टच। इनहेल, मैक्सिमम मैक्सिमम। ब्रीद आउट, आर्म सामने की तरफ। इनहेल, वेरी गुड। एक्सेल, अगेन ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये आपका चेस्ट के अच्छा व्यायाम हो गया, पैरों को हो गया, टोज का। अब हल्का सा नीज का मूवमेंट करेंगे। ये नीज बैंड, हल्का हल्का नीज का करेंगे। वेरी गुड। बहुत धीरे धीरे। पैरों में थोड़ा गैप रखो, हल्का गैप। बहुत अच्छे। बेटा आगे झुकना नहीं, कमर सीधी। हाँ, ये कंटिन्यू। अभी नीज का अच्छे से हो गया। थोड़ा हिप सर्कमडक्शन मूवमेंट करेंगे स्लोली स्लोली। छोटे छोटे मूवमेंट्स है लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। हाँ, धीरे धीरे। पहले लेफ्ट साइड से। वेरी गुड। ब्रीथ कंटिन्यू। देन इसी का रिवर्स। कितना प्यारा मौसम है, फील है ना। इसी के साथ इसका रिवर्स मूवमेंट करें। अदर साइड। वेरी गुड। कंधों का हो गया। अब नेक मूवमेंट करेंगे। आंखें खुली रखेंगे नेक मूवमेंट में।
Firstly slightly lateral right side, then slowly left, right, left, right, left. दोनों आर्म पे रखो, कोशिश करो वेस्ट पे रखो तो बैलेंस बॉडी का अच्छा हो जाता है. ये इधर ट्विस्ट करेंगे नेक को राइट साइड, ट्विस्टेड योर नेक राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड, राइट साइड ट्विस्ट, राइट शोल्डर की तरफ देखेंगे, झटका नहीं देना, विदाउट जर्क, कंटिन्यूसली. अच्छा देखिए जनरली मूवमेंट, अब जो तीसरा मूवमेंट है, अच्छा मोबाइल कौन यूज करता है? सभी यूज करते हैं, सभी बच्चे. कितनी देर? तो जनरली उसमें मूवमेंट्स कौन सा होता है आपका? नेक फॉरवर्ड. अब आप फॉरवर्ड तो पूरा दिन कर रहे हो, बैक मूवमेंट उसका हो नहीं रहा, तो हम अवॉइड करते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट आप ज्यादा ना करें. तो उसके लिए व्यायाम के लिए बच्चा आसान है उसका बैक, नेक को राइट साइड रखें और हाफ सर्कमडक्शन कर दो लेफ्ट. हाफ बेटा, फुल नहीं करना, हाफ, ओनली हाफ. अगर मोबाइल यूज नहीं करते हैं ज्यादा, फॉरवर्ड बेंड नहीं करते हैं, तो अपना पूरा मूवमेंट भी कर सकते हैं आप. लेकिन अगर आप मोबाइल यूज ज्यादा करते हैं, फॉरवर्ड ज्यादा करते हैं, पढ़ते हैं आप नेक झुका के हैं, तो आपको जरूरत नहीं है ना, नेक वैसे ही मूवमेंट बहुत हो गए आपके फ्रंट के, तो बैक मूवमेंट जितने भी हैं वो करने हैं. और जनरली आप अगर घर में देखें, बड़े अगर मोबाइल को नीचे यूज कर रहे हैं लगातार, तो उनको बताना भी है कि थोड़ा पीछे वाला मूवमेंट भी करो. आज के लिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है ना, उसको दूर करने के लिए बढ़िया है. ठीक है, हाइट किस किस को बढ़ानी है? बढ़ानी है सबको, पक्का. उसके लिए एक बहुत अच्छा आसन है ताड़ासना. अब ताड़ासन को होल्डिंग के साथ नहीं, टोज के साथ चलते चलते करेंगे. ठीक है, दोनों आर्म्स को ज्वाइन करें, अप ले जाएं, इंटरलॉक कर लें और स्काई की तरफ आर्म की दिशा कर लेंगे हम. अब टोच पे आ जाएंगे सभी और धीरे धीरे टोच पे चलेंगे, जितना आपका मैट का स्पेस. बेटा चिन अभी डाउन आ रही है, चिन को अप रखो, एक रिदम के साथ. हाइट बढ़ जाएगी, सच कह रहा हूं. आप अगर एक रेगुलर 6 महीने कर लोगे ना, अलग ही आपकी हाइट का आपको फील होगी. वैसे भी आपकी ग्रो एज है, तो लेकिन मैक्सिमम आप जितना आप ग्रो कर सकते हैं बॉडी का, वो आप इसके साथ कर सकते हैं. बेटा चिन डाउन कर रहे हो, नेक अप, थोड़ी देर करो, बहुत अच्छे. अब मिडिल ऑफ द मैट आप रुक जाएंगे, आर्म्स अप रखेंगे, टोच पे आ जाएंगे, टोच पे होल्ड कम से कम 30 सेकंड डेली आपको करना है. ठीक है, रोकेंगे व्यवस्था में, श्वास नॉर्मल लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे. अब आपकी देखिए स्ट्रेंथन बॉडी आपकी तरफ जा रही है. ठीक है ना, काफ पर स्ट्रेच फील करेंगे. बैलेंस के लिए भी बहुत बढ़िया. बैलेंस जब आपका होगा तो कंसंट्रेशन जो बढ़ेगा ना, वो बैलेंस से बढ़ेगा. एक जगह मन, लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. स्लोली हील्स टच करेंगे, एडी जमीन से टच, इंटरलॉक हटाएंगे, धीरे धीरे हाथों को साइड से लाएंगे, पाम की दिशा चेंज, डाउन. अब हर रिलैक्स मोमेंट में आपको योग के साथ क्या, आपकी ब्रीदिंग, आपको ब्रीथ फील करने में श्वासों को. चलिए गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे गहरी श्वास छोड़ देंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अब आपकी लेग स्ट्रेंथ चेक करते हैं. है लेग स्ट्रेंथ? फील करते हैं? पावर है? अभी चेक करते हैं आपकी पावर कैसी है. चलिए टेक अपार्ट फीट, चेयर देखिए, जैसे चेयर में बैठते हैं. अब आपको फील करना है आपके पीछे चेयर है. चलिए दोनों हाथ सामने लाएंगे, बेटा पैरों में थोड़ा गैप लो, हाँ मिला के रखोगे तो गिरने का डर रहता है. बैलेंस हो गया अच्छे से. अब ये आपकी नीज कोशिश करेंगे टोस से आगे ना जाए, ऐसे बैठना है, बैक को सीधी रखने की कोशिश करेंगे. चलो चेयर बैठ जाओ, अपनी चेयर बना लो. बन गई? ये देखो अभी से बिगड़ने लगी. अब फील करना है चेयर पे बैठ गए आप. अब देखते हैं लेग स्ट्रेंथ. आहा, अब शुरू होगा काम तो असली. थोड़ी देर बाद देखना आपके लेग कांपने लगेंगे. लग रहे हैं क्या कांपने? रोको इसको 15 सेकंड. वेरी गुड. चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए. हाँ ये बात. बैक सीधी, हाँ पीछे तक. क्या हुआ? खत्म ही थी तेरा पावर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड देन स्लोली वापस. देखा हाँ क्या चेहरा बनाया पीछे ने. कुछ के चेहरे बड़े ही लाजवाब है देखने के लिए. लगा कुछ पावर? योग आपको हर चीज देगा, हर जो एस्पेक्ट आपकी बॉडी को डिमांड है, हर एक एक्टिविटी, स्ट्रेंथ भी देगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा, हर एक चीज आपकी एंड्योरेंस भी देगा. ये आपको फील होता है इसमें. ऐसे ऐसे व्यायाम है, हर एक एस्पेक्ट जो बॉडी को डिमांड है आपकी. हाउ द जोश? अभी नहीं लग रहा पीछे. हाउ द जोश? हाउ द जोश? हिप हिप हुर्रे, हिप हिप. ये कराने का मतलब क्या है?
आप जो सोचोगे वही होगा, समझ रहे ना आप? जोश जब तक नहीं आएगा, जब तक आप फील नहीं करेंगे, फील, महसूस। हाउ द जोश, हाउ द जोश। कैसे हैं आप सभी, कैसे हैं आप सभी? ये कंटिन्यू। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे कंसंट्रेशन। आजकल क्या है, बच्चों का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, उसको बैलेंस बनाने के लिए नेक्स्ट आसन है वृक्ष आसन, उसको ट्री पोज भी बोलते हैं। क्या? ट्री पोज। चलिए, एक पैर पे बैलेंस बनाएंगे लेफ्ट पर, राइट को आप कोशिश करेंगे ऐसे फोल्ड करके थाइस पे रखें। रख लिया? बैलेंस बनाओ बेटा, पहले रुको, पहले बैलेंस बनाओ। बन गया? अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोनों आर्म्स को आप ले जाओ और टेम्पल मुद्रा, अपनी इंडेक्स फिंगर्स को आप बाकी इंटरलॉक कर लो आपकी तरफ। आंखें बंद नहीं करेंगे। अजी से लग रहा है आंखें बंद करके होल्ड कर सकते हैं तो करके देखें, 5 सेकंड भी नहीं रुक पाएंगे आप। करो आंखें बंद, फिर रोको, देखो कैसे बैलेंस गिरता है। नहीं रोक पाएंगे तो आंखें खुली रखो और बिल्कुल सामने एक टारगेट फिक्स कर लो। वेरी गुड। रुको इसी अवस्था में अगेन, 10 9 8, एक जगह रोकना अपने आप को स्थिर, इसलिए तो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है आपकी। 5 4 3 2, पहले आर्म्स को हटाएंगे धीरे धीरे, लेग्स सबसे बाद में बेटा, आर्म्स को धीरे धीरे हटाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स डाउन। रिलैक्स में क्या करना है आपको, मैंने बोला ना आसन की रिलैक्स, ब्रीथ। क्या? डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ लो एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब एक पैर से हो गया, यही रिपीट करेंगे हम अपने दूसरे पैर के साथ। चलिए, अब लेफ्ट से करेंगे, राइट पे बैलेंस बनाएंगे। धीरे धीरे फोल्ड करते हुए थाइस पे रखो, बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाओ। हाँ वेरी गुड। दोनों आर्म से अप ले जाएंगे, रोको थोड़ी देर, बिल्कुल इंडेक्स फिंगर अप, रोकेंगे इसी अवस्था में। 12 11, बहुत अच्छे। सामने बिल्कुल, फेस एकदम काम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, देन स्लोली डाउन डाउन, धीरे धीरे डाउन लाएंगे एंड कीप रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग। थोड़ा किक कर लेंगे आगे पीछे। अब देखो बेटा, इसमें क्या है ना, हमारा जनरली क्या है, उठना बैठना से क्या है ना, बॉडी पोस्चर, अभी तो आप यंग एज है महसूस नहीं होता, धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है ना, और बॉडी पोस्चर ही नहीं समझ पाते, वो बिगड़ जाता है। उसी से ही मैक्सिमम पेन्स होते हैं, क्योंकि उठने बैठने का तरीका हमको पता नहीं, ना लेटने का तरीका हमको पता। तो आज क्या सीखेंगे, बैठने का तरीका। सभी जानते हैं आपका स्ट्रॉन्ग लेग कौन सा है? जानते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग लेग है? कोई सा भी हो, किसी का राइट या किसी का लेफ्ट। अब आपको स्ट्रॉन्ग लेग को फॉरवर्ड लाना है, ऐसे लाओ, स्ट्रॉन्ग लेग आगे लाओ। जो स्ट्रॉन्ग लेग से पीछे वाला लेग है उसको फोल्ड करना है बेटा ऐसे, लेकिन बैक सीधी, बैक सीधी। वेरी गुड, बैक सीधी रखनी है। ऐसे उठो, उठने का तरीका भी यही है। फ्रंट लेग जो स्ट्रॉन्ग लेग है वो आपका आगे, बैठो। वेरी गुड। अब बैठ गए एक पैर पर, ऐसे दूसरे पैर को फोल्ड करना है। देखिए कमर मेरी बिल्कुल सीधी है। बैठने का तरीका आपका ये हमेशा होना चाहिए, तो घर में भी सही करेंगे। अगर घुटने में दर्द है तो नहीं कर पाएंगे एक एज के बाद, लेकिन आप ये 60 तक तो जनरली इसको कर सकते हैं। ऐसे आपको उठना भी है। अब ये आसन का नाम जानता है कोई? एनीवन? इसका नाम है वज्रासन। क्या नाम है? खाना खाने के बाद सबसे सर्वोत्तम जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, इसमें बैठ जाओ 10 मिनट। खाने का आपका जो 2 घंटे या 3 घंटे में डाइजेस्ट होता था, इसको करने के बाद वो आधा घंटा कम हो जाएगा, 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। कैसा भी खाना खाओ आप, लेकिन 10 से 15 मिनट रूल है आपको इसमें बैठना है। स्पाइन स्ट्रेट, वज्र मतलब ये आपकी लॉकिंग हो गई पैर की। बेटा ब्लड का मैक्सिमम फ्लो कहाँ होगा? पेट की तरफ। यहाँ ब्लड क्या जाएगा? कम जाएगा। लॉकिंग हो गई ना आपकी घुटने के बाद, तो मैक्सिमम जब ब्लड आपका पेट के पास जाएगा तो खाना क्या होगा? जल्दी डाइजेस्ट होगा। ठीक है, ये आसन खाना खाने के बाद सबको बताना है। किसको नहीं बताना? जिसके घुटने में दर्द हो। करना कितनी देर है? कम से कम 10 मिनट। स्टार्टिंग है तो 2-2 मिनट से कर सकते हैं। आपकी टोज इसमें मिली रहेगी, हील आपकी दूर। ऐसे बैठना है, स्पाइन आपकी बेटा स्ट्रेट। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो आसन करेंगे आज, देखो मैं जनरल आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट देंगे। योग तो बहुत बड़ा है, क्योंकि समुद्र की एक बूंद नहीं हम आपको बता पाएंगे, तो वो चीज को बस मैक्सिमम बेनिफिट जिसके मिल जाए। अब नीच को थोड़ा ऐसे कर लेंगे वाइड। अब थायराइड की बड़ी दिक्कत हो गई आजकल, घरों में आपके होंगी भी, किसी को है, किसी को, सबको बताना है ऐसी चीज। उसके लिए सबसे अच्छा आसन जो नेक्स्ट करेंगे, सिंहासना। फीलिंग आती है एकदम जोश वाली। सिंह, सिंह देखा है ना, उसकी गर्जना। दोनों आर्म्स को आप अंदर की तरफ लाएंगे ऐसे। अब बिल्ली आवाज नहीं निकालनी। सिंहासन, सिंहासन शेर वाली। आंखें कोशिश करेंगे आपकी तरफ और जीभ को बाहर निकालते रहे ऐसे। अरे जीभ बाहर निकालिए पूरी, देन गले की वॉइस।
निकालो इधर। ये पूरा लायन वाली आवाज निकालो, जीभ निकाल के बाहर। आंखें भी बेटा घूरने वाली। चलो रेडी, स्टार्ट करेंगे परफॉर्म 3 से 4 बार। करो करो। आंखें तो बिल्ली वाली, सामने कोई आ गया कैसे देखेंगे आप उसको? शेर वाली फीलिंग लानी है, शेर वाली। हाँ, शेर अकेला ही जंगल का राजा होता है। करो। करो करो 3 से 4 बार। खाली थायराइड वालों के लिए नहीं, आपके गले के लिए जो थायराइड का ग्लैंड है ना, उसको एक्टिव करने के लिए। फेस पर एक अलग चमक, ग्लो लाना है ना सबको। जीभ तो निकालो, आंखें तो खोलो, पूरी आंखें खोलो। अरे वाह, क्या बात है। चलो अब जीभ निकाल के आंखें सामने एकदम, रोकेंगे थोड़ी देर। रोको 10 सेकेंड। अरे घूरो सामने जैसे पूरी आंखों के साथ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 के साथ रिलैक्स करेंगे स्लोली। दोनों नीज को ज्वाइन कर लेंगे। वेरी गुड। फोकस अपनी वापस, जब भी आसन के बाद आप आए। देखिए वॉइस भी आपको पतली महसूस होगी। धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है ना, तो वॉइस भारी होनी शुरू हो जाती है। तो गले की वॉइस बहुत बढ़िया आसन है। क्या नाम है इसका? लायन पोज, सिंहासन। ठीक है बेटा, इसको अभ्यास करना है। खासकर जिनको थायराइड है वो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, 4 से 5 बार। अब ब्रीथ करेंगे एंड ब्रीथ आउट। इतना आसान नहीं है वज्रासन में बैठना। चलो अब राइट लेग को बेटा स्ट्रेट करेंगे तो धीरे धीरे। देन लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे और लॉन्ग लेग सीटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। ये पोजीशन नेक को थोड़ा आपकी तरफ रखेंगे। लॉन्ग लेग सीटिंग पोजीशन। देखिए गांव में क्या दही बिलोते हैं, देखा है आपने? दही बिलोते देखा है? एक होती है तो मक्खन क्रिया योग के अंदर, बहुत अच्छी है बेटा मक्खन क्रिया आपकी। ऐसे एड़ी से एड़ी, टोज से टोज मिला लेंगे। मिला लिया, बैक सीधी रखेंगे। अब सामने आपको मैसेज करना है, हांडी रखी है आपके पास। अब उसकी दही बिलोनी है आपको ऐसे। ये दही भी डल गई उसमें। ऐसे राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ, सर को देखते रहेंगे। नेक भी मूव उसी तरफ करेंगे, राइट या लेफ्ट। चलो तो जब 10 से 15 मिनट दही बिलोते तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है ना। तो आज आप लंच करेंगे ना, तो उस मक्खन के साथ करना। चलो जल्दी जल्दी मक्खन निकालो। तेज थोड़ा, धीरे धीरे नहीं बेटा। वो लस्सी भी तो बनेगी, लस्सी पीनी है। मैंने बताया ना, फील। सारा खेल महसूस करने का है, तो महसूस करो। दही बिलो रहे हैं, मक्खन निकल रहा है। दही बिलो रहे हैं, मक्खन निकल रहा है। ये शरीर का जो पसीना है वो निकालना है आपको। थोड़ा तेज बेटा, तेज। देखिए ये पैर रखने से आपका ना पेल्विक रीजन स्ट्रेच होगा। और जब पेल्विक रीजन स्ट्रेच होगा तो एक होता है ना हार्मोन डिसबैलेंस की समस्या। खासकर जब फीमेल्स बढ़ते हैं ना एज ग्रुप, उनको ज्यादातर समस्या रहती है। सही कहता हूँ, सही हो जाएगी अगर आप रेगुलर इसका 3 महीने प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़ा तेज, चर्बी शरीर की घटेगी। कंधों का बहुत अच्छा व्यायाम है। नेक का मूवमेंट है आपकी। महसूस करो योग की शक्ति। 1 मिनट में थोड़े निकल जाएगा। थोड़ा तेज, पेस बढ़ाओ बेटा। जैसे जैसे पेस बढ़ेगा तो ब्रीथ भी बढ़ानी है। हाँ, कंटिन्यू। चलो लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। कुछ तो पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग में चले गए। पतंग उड़ाने का पता लग गया, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है। चलो अब धीरे धीरे कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोज में एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं। हाँ, पाम को बेटा अपवर्ड रखे और फेस एकदम काम। इसको बोलते हैं सुखासन। सुखासन में बैठ गए। इसमें बहुत सारे बैठने के तरीके हैं, लेकिन अभी सुखासन में बैठेंगे। और गहरी सांस लें बेटा, रिलैक्स करने के लिए। डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब कुछ का आसन हम लेइंग डाउन में करेंगे। तो कोशिश करेंगे बेटा आप फेस मेरी तरफ कर लेंगे, पैर आपके मेरे से अपोजिट साइड जाएंगे। ठीक है ना? स्टेज मेरी तरफ, आपका फेस होगा। तो आप टर्न कर लेंगे, फेस उधर की तरफ कर लें सभी। पहले राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, देन लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे। और हाँ बेटा टर्न करेंगे सभी अपनी लेफ्ट साइड और धीरे से शवासन में लेटेंगे। टर्न करते हुए लेफ्ट साइड शवासन में लेटेंगे। लेट जाओ, कमर के बल लेट जाओ बेटा। इसका नाम है शव आसन, कॉर्प्स पोज। इसे बेटा एडी और आपके दोनों एडियों में गैप रहेगा कम से कम 1 फीट।
पंजे बाहर की तरफ, बेटा गर्दन नीचे, आवाज नहीं। देखिए लग रहा है आपको सबसे आसान आसन है, हठ योग के अनुसार सबसे कठिन आसन ही शवासन है। शवासन मैच लेटना नहीं है, लेटे लेटे अपने आप को एक जगह फोकस करना। तो बेटा पाम की दिशा अपवर्ड, पंजे आपके ऊपर की तरफ रहेंगे, हाथ के थोड़ा हिप से दूर रखो और बिल्कुल आंखें बंद करके 30 सेकंड इसी में रिलैक्स करो। अब जितने भी आसन आप लेइंग डाउन शवासन में करेंगे, हर आसन के बाद आपको शवासन में आना है। अभी हमने आपके लेग की स्ट्रेंथ भी चेक कर ली, अब आपके पेट की मसल्स जितनी कितनी स्ट्रेंथ है, एब्डोमेन आपकी, वो चेक करेंगे। चलिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को कमर के नीचे लाएंगे, ले आए, वेरी गुड। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को 10 डिग्री पे उठाओ, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नहीं, एकदम 90 पे ले गए, 10 डिग्री, 2 से 3 इंच, 2 से 3 इंच, दोनों पैर, दोनों पैर। अरे अभी से पैर गिरने लगे, अरे पेट की मसल से आपकी स्ट्रेंथ नहीं हुई क्या? स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन। चलो रोको 10 डिग्री पर, और उसके बाद फील करो अपने बेली को, इसको बोलते हैं हम गोलू मोलू। ये अपना गोलू मोलू है ना जो आपका पेट, इसको महसूस करो। रोको 15, 14, 13, 12, 11, बेटा 10 डिग्री, मतलब थोड़ा सा ऊपर, पैर सीधे रखो। अरे देखो कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, कोई 90 पे भाग रहा है, कोई 40 पे भाग रहा है। 10 डिग्री पे रोको, ये एब्डोमेन स्ट्रेंथ के लिए आपकी। हाइट तो बढ़ा लेंगे, पेट मजबूत नहीं करेंगे, और फिर कहते हैं खाना पचता नहीं। यंग एज में डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होने लगती है आपको। कैसे बनेगा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग? ये करके उत्तान पादासन। अरे वाह भाई वाह, चेहरे देखो कैसे हो गए हैं। चलो डाउन करेंगे, पहले रिलैक्स कर लो। अब ये सारी गलतियां कहाँ से शुरू होती है? आपकी ब्रीदिंग से। आप श्वास भरते नहीं हो, पैर उठा के आपकी श्वास फूलने लगती है। तो बेटा सब अभ्यास गहरी श्वास का, गहरी श्वास। बेटा रिलैक्सेशन टाइम, बिल्कुल रिलैक्स, दोनों हाथ निकाल लो। मैंने बताया ना हर आसन के बाद आपको जाना है शवासन में। थोड़ी देर धूप पड़ने दो बेटा, विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको इसी टाइम। बहुत अच्छा मौसम है, धूप भी बड़ी प्यारी है, काले नहीं होंगे। उसका गोरा करने का भी नुस्खे है हमारे पास, वो भी बताएंगे आपको। काले हो गए इसका भी गोरा कर देंगे टेंशन मत लो, पहले मजबूत तो कर लो अपने पेट को। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ठीक है। चलो एक बार फिर करेंगे पेट की मसल्स। आपका 10 था, आपके 90 पे ले जाएंगे। अब 90 से ऊपर मत ले जाना, हिप नहीं उठेंगे आपके, हिप नहीं उठेंगे, हिप फ्लोर से टच। चलो उठाओ, लेग सीधे 90, इसको बोलते हैं बेटा अर्ध हलासन। अब आपके पैर ऊपर हो गए, अरे हिप उठा दिए, हिप नीचे, और थोड़ी देर बाद फील करेंगे पेट पर कंपन। कंपन महसूस करो। 15, 14, 30, देखो कंपन महसूस हो रहा आपको पेट पर, हो रहा है बेटा। पेट पर कंपन महसूस होने का मतलब आपकी किडनी, आपकी लिवर हमेशा तंदुरुस्त रहेंगी। जितना वाइब्रेशन होगा उतने ऑर्गन्स आपके हील होंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। धीरे धीरे डाउन लाएंगे, स्लोली स्लोली, धीरे 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 धीरे। चलो रिलैक्स। अभी पेट पर काम करने की जरूरत है आपको, लेकिन अच्छा किया आपने अर्धलासन। रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल एकदम काम। अब आपके पेट की मसल्स भी आपने यूज कर ली, अच्छी है स्ट्रेंथ, थोड़ी और बढ़ाने की जरूरत है नेक्स्ट जब करेंगे तो कमर की चेक करेंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए, अब बैलेंस करने के लिए बेटा बहुत अच्छा आसन है हमारे पास, एक सेतु बंद आसना। क्या नाम है उसका? ब्रिज पोज। खासकर जिनको, वही मैंने बताया ना, गले के लिए बहुत अच्छा है, आपकी नीज और आपकी लेग स्ट्रेंथन के लिए। फर्स्ट बेटा स्लाइड करते हो मैट पर, अपने राइट लेग को फोल्ड करें, हिप के पास लाएं, देन लेफ्ट को, दोनों पैर फोल्ड कर लें। हिप के बिल्कुल पास नहीं लाना, थोड़ा दूर रखो हिप से, थोड़ा दूर। दोनों आर्म्स बिल्कुल हिप के पास, पाम फ्लोर से टच, और बहुत धीरे धीरे अपने हिप को उठाएंगे आपकी तरफ, लोअर बैक रीजन को उठाएं, नेक डाउन। हाँ उठाओ 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 बेटा, पैर नहीं उठाने, हिप को उठाना है, पैर टच ही रखने। हाँ हिप उठाओ, ब्रिज ब्रिज। ए देखो उसने घुटने उठा के रख लिए अपने फेस में मैं कह रहा हूँ हिप को उठाओ, ये पार्ट उठाओ, उठाओ उठाओ, ये और उठाओ और उठाओ,
और उठाओ, वेरी गुड बेटा, बातें नहीं करनी। ये चक्रासन मत करो बेटा, अभी जो आसन बोला है वो करो, ब्रिज पोज करो, ब्रिज, हाँ वेरी गुड। चेहरे पर मुस्कान और उस आसन में स्थित हो थोड़ी देर के लिए। रुको थोड़ी देर। कहाँ फील हो रहा है स्ट्रेच? हिप के पास हो रहा है ना? जिनको कमर में दर्द है उनको बताना। अगर कमर में दर्द हो रहा है तो कौन सा आसन करना है? ब्रिज पोज। आपकी बैक की स्ट्रेंथन के लिए बहुत बढ़िया। मेरा लेग की स्ट्रेंथन के लिए बता दिया ताड़ासना, पेट के लिए मैंने बता दिया आपको उत्तान पादासन। अब ये बैक के लिए एक एक पार्ट्स आपका हील होना चाहिए ना। वेरी गुड। रुको थोड़ी देर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and landing down slowly, slowly down, slowly down and then slowly slowly धीरे धीरे राइट लेग को स्लाइड करते हुए सीधा करेंगे, देन लेफ्ट लेग को स्लाइड। ये स्लाइड मूवमेंट्स आप सीखिए। अब नेक्स्ट जो आसन करेंगे बहुत प्यारा आसन है। आजकल गैस की समस्या बहुत हो गई है सिलेंडर वाली गैस नहीं, या शरीर में बनने वाली वायु, उसको वायु बोलते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट भरा भरा सा दिखता है बिना खाए ही, उसको दूर करने के लिए योग में आसन है पवन मुक्त आसन। वो नाम से ही है पवन मुक्त आसन, जो आपके शरीर के पवन को मुक्त कर दे। उसके लिए दोनों पैरों को ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। जिनको गैस की समस्या ज़्यादा बनती है उनको बताना भी है। बेटा फर्स्ट राइट लेग स्लाइड करते हुए लाओ फोल्ड, देन लेफ्ट को स्लाइड करते हुए लाओ। अब दोनों नीज को पेट के पास उठा कर लाओ, ऐसे उठा लो पैर को, पेट के पास लाओ और दोनों आर्म से अपनी नीज को अच्छे से होल्ड कर लो। गर्दन नीचे रखो, भी रखो, दोनों आर्म से लाओ ऐसे, नीज को पकड़ लो अच्छे अपने आर्म से। वेरी गुड। पहले गहरी श्वास भरो, श्वास भरो और श्वास छोड़ते हुए अपनी नोज को अपनी दोनों नीज के बीच में लगाओ, लगाओ लगाओ। अपनी नोज को श्वास छोड़ते हुए अपनी दोनों घुटने से लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ। लगा के रोके रखो, रोके रखो थोड़ी देर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देन स्लोली गर्दन नीचे लाएंगे, एकदम पैर छोड़ देते हैं धीरे धीरे। बेटा एक एक इंस्ट्रक्शन। अभी यंग एज है, जल्दी छोड़ दोगे, किसी और को छोड़ दिया ना तो इंजरी हो जाएगी, इंजरी से बचना है। चलो धीरे धीरे राइट लेग को स्लाइड करते सीधा करो, देन लेफ्ट लेग को स्लाइड, मतलब घिसराते हुए ले जाना है आपको, कभी भी उठा के नहीं लाना पैर को। तो आसन यही तो खूबसूरती है योग की। उसे बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बुढ़ापे, जितना आप लास्ट एज तक हर कोई योग कर सकता है, बस करने का उसका तरीका डिफरेंट होता चला जाएगा। बेटा रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स। सब आसन मतलब जैसे डेड बॉडी होती है, बस डेड बॉडी में और आप में क्या चेंज होगा, आपकी ब्रीदिंग चलती रहेगी, जो प्राण वायु है। आंखें बंद करो, आंखें बंद, बिल्कुल शांत, एकदम साइलेंट। जो बोलेगा बेटा एक आसन है वो भी करा दूंगा मैं आपको फिर। रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम काम। आसन की परिभाषा है स्थिर सुखम आसन, जिसमें स्थिरता भी हो, सुख की अनुभूति भी हो, वही आसन है। 84 लाख आसन है, 84 लाख योनियां बोलते हैं ना, 84 लाख आसन है, इतने आसन है। तो स्थिरता भी होनी चाहिए, सुख की अनुभूति भी होनी चाहिए, हर वो आसन है जिसमें स्थिरता भी हो, सुख भी हो। वेरी गुड। अब एक बेटा नेवल पॉइंट, जिनकी नाभियां गिर जाती हैं, कभी आसपास आपने सुना भी होगा, नाभि डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ना, हट जाती है अपने स्थान से, उसको बनाने के लिए बहुत अच्छा आसन है, उसका नाम है पादांग गुष्ठा, नासा से स्पर्श आसन। अपनी नाक को अपने टोज से टच करना। अब कैसे करेंगे वो आप देखेंगे अभी। पहले राइट लेग फोल्ड करो बेटा, सभी हिप के पास तक लाओ, पैर को उठाओ राइट को, और जैसे बटरफ्लाई पोज के लिए मोड़ते हैं ना, ऐसे मोड़ो, नीज बाहर की तरफ जाएगी, टोज अंदर, और दोनों आर्म से अपनी टोज को पकड़ो, टोज को पकड़ लो, पकड़ ली बेटा। मैंने कहा राइट लेग, लेफ्ट को सीधा करो और अब गहरी सांस भरो और अपनी नोज को अपनी टोज से टच कर दो। अब फील करो, दूसरे के मोजे में से तो बदबू आती है, अपने मोजे की बदबू फील करो, फील करो जरा। हाँ, क्या 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 खुशबू है, ओहो। अब अगले से मोजे बिल्कुल साफ मिलेंगे आपके। चलो सूंघो, बात है बेटा, फील करो। आसन का मतलब ही आपकी नेवल के लिए बहुत अच्छा है। टच करके थोड़ी देर होल्ड करो, रोको थोड़ी देर। लास्ट 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1। देन स्लोली डाउन आएंगे धीरे 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 धीरे। अच्छा लेटो लेटो। अच्छा फील करो अब। अच्छा फील करो, देखो बेटा राइट जो आपका एब्डोमेन है वो आपको बहुत हल्का फील होगा जिन्होंने अच्छे से किया होगा। हंसने की बात नहीं बेटा, फील करो जो आपका राइट एब्डोमेन है बहुत लाइट फील हुआ होगा आपको। पक्का अगर महसूस करोगे तो आप लेफ्ट साइड बहुत अलग महसूस होगी, आपको भारी लगेगी। अब लेफ्ट के साथ भी करेंगे यही। लेफ्ट को फोल्ड करो बेटा पहले, देन ट्विस्टेड मोमेंट पे लाओ और टोच को पकड़ो। पहले गहरी श्वास भरो और श्वास छोड़ते हुए अपनी नोज को अपने टोच से टच करने की कोशिश करेंगे। अपनी नाक को अपने दाहिने टोच से लगाने की कोशिश, नाक नाक पे। ये इसका नाम ही पादांगुष्ठ नासाफ स्पर्श, उससे स्पर्श करा के आसन है। ठीक है, रोको। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पहले गर्दन नीचे लाओ बेटा धीरे धीरे, देन पैरों को छोड़ेंगे, देन रिलैक्स करेंगे। राइट लेग में भी डिफरेंस। अब दो बैलेंस हो गया। अब राइट से भी हो गया, लेफ्ट से भी हो गया, दोनों पैर से करेंगे। अब नोज को दोनों टोज से टच करने की कोशिश करो। चलो, अरे बहुत अच्छे बेटा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक होने के लिए बहुत बढ़िया है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। टच करो जरा टोज को। वाह भाई वाह। अब खुद नहीं करना, घर पे भी कराना आज। चलो लगाओ लगाओ लगाओ। अरे टच कर, चल ऊपर से ला। रोको थोड़ी देर। 12 11 10 9, जितना कर सकते हैं बेटा, जितना कर सकते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। देन रिलैक्स करेंगे धीरे 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 धीरे, रिलैक्स करेंगे। मजा आ रहा है? मजे के साथ हाउ द जोश। बेटा बातें नहीं करेंगे एक साथ, बातें नहीं करेंगे एक साथ, एक वॉइस में। हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। हिप 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 हिप। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है ना? वेरी गुड। चलो पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाओ, गर्दन नीचे। अब धूप पड़ रही थी चेहरे में, काले नहीं होंगे आप। अब गोरे हो जाएंगे। चलो बेटा, ये बोलते हैं इसको, देखो कमर के बल जब लेटे थे तो शवासना, पेट के बल जब लेटे तो उसका आसन का नाम है क्या? मकरासन। अब आपको पेट के बल जितने भी आसन करने के बाद किस में आना है? मकरासन में। हाँ, लेफ्ट ऐसे, राइट नीचे, ऐसे लेट जाओ, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। हाँ बेटा, ये पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ, ऐसा रखो। थोड़ा गैप रखेंगे, थोड़ी देर रोको, पहले समझेंगे चीजें। अब जो नेक्स्ट करेंगे हम भुजंगासना। भुजंगासना आपके मेन तो आपकी बैक पर काम करता है, लोअर बैक की स्ट्रेंथ, लेकिन पेट की मसल्स भी आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो भुजंगासन वैसे 32 है, हम एक ही आसन करेंगे आज, एक टाइप का। तो दोनों पैर ज्वाइन करो बेटा, दोनों पैर ज्वाइन, दोनों आर्म्स को चेस्ट के पास लाओ और जो आपकी एल्बो वो शरीर से टच रहेगी और धीरे धीरे उठेंगे अप टू नेवल पॉइंट, ना भी टच रहे, इतना उठेंगे। वेरी गुड। इस आसन को कोबरा पोज भी बोलते हैं। ये सारे जितने भी आसन है, ये आपके नेचर, आपके जितने भी एनिमल्स हैं उन्हीं के ऊपर रखे हुए हैं। नेचर से जोड़ना, जब तक जुड़ेंगे नहीं उसका फील नहीं करेंगे ना। रुको थोड़ी देर। अब ये आपकी किसके लिए अच्छा है? आपकी कमर के लिए। 10 बेटा, थोड़ा डाउन आओ, ना भी टच रहे, इतना उठना है। ये आपकी एल्बो बिल्कुल टक रहे आपकी शरीर से। रोको। 10 9 8। कौन? हाँ बेटा, ना भी टच रहे, गर्दन सीधे बेटा, सामने देखो। 6। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। देन डाउन जाएंगे। कीप रिलैक्सिंग। रिलैक्स नहीं करेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वेरी, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं करनी। अब नेक्स्ट करेंगे हम प्लैंक। प्लैंक मतलब एक एक बॉडी का व्यायाम हो जाएगा आपका, सर से लेकर पैर की फिंगर्स तक। अब आपकी चेक करेंगे आपका स्टैमिना कितना बेस्ट है। ठीक है, आप रेडी हैं सभी? ठीक है, पक्का। इसको फलक आसन बोलते हैं बेटा हिंदी में। और मैं सही कह रहा हूँ, आप अगर इसका अभ्यास 1 मिनट कर लें तो हार्ट की प्रॉब्लम बहुत रेयर, 10% चांस रह जाएंगे बस। इतना अच्छा आसन है ये, एक एक सेल्स को एनर्जाइज करने का। कुछ ना करें, 1 मिनट प्लैंक कर लें आप। ठीक है, रेडी? उसके लिए दोनों आर्म्स को फोल्ड कर लेंगे बेटा, ऐसे फोर आर्म को रख लेंगे, या तो इंटरलॉक कर लो या दोनों मुट्ठी बंद करके साइड से।
अब आपको टोज पे उठना है और ये जो रीजन है आपका इसको इतना उठाना है कि ये शोल्डर लेवल तक आए, ना हिप ज़्यादा ऊपर ना हिप ज़्यादा नीचे। ज़्यादा नहीं करेंगे, 30 सेकंड। चलो उठा लो, घुटने भी उठाने हैं। चलो 1 2 3 स्टार्ट, 30 सेकंड। अब देखो बेटा फील करना कंपन, आपके पेट पर कंपन, आपके थाइस पर कंपन। थोड़ा ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, यहाँ रोको। लास्ट 20। आहा कांपने लगे, ओहो पेट को फील करो। अरे भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। चलो लास्ट 20, 19, गिर गए, 18, बस इतनी स्ट्रेंथ, 16, 15। बातें करोगे ना यही 3-4 बार करा दूंगा आज, बातें नहीं करो। 14, 13, 12, 11, वेरी गुड, 10, 9, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, 8, 7, 6, बार बार जो गिर गए फिर से उठो। 4, 3, 2, 1, देन डाउन। अब आप इसे 30 सेकंड नहीं कर पा रहे, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड जानते हैं कितने का है? फील मैथ बताएगा कोई, एनीवन? बेटा 9 घंटे 30 मिनट। कितने? 9 घंटे 30 मिनट इसी पोज में। आप तो हंस भी रहे हैं, वो ऊपर नीचे भी नहीं होते, एक पोजीशन स्ट्रिक्ट। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती बेटा? यहाँ से, यहाँ से। जब तक ये आपका जो सोचना है ना, ये जब तक एक जगह स्थिरता नहीं आएगी, वो स्थिरता ऐसे आएगी करने से अभ्यास। चलो रिलैक्स कर लो, रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स, पूरी बॉडी का हो गया। अब थोड़ा सा करेंगे हम तिर्यक भुजंगासना। उसके लिए पैरों में बेटा गैप ले लो, आपके बैक के लिए भी, पेट के लिए भी, और आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ के लिए भी। दोनों आर्म्स को बेटा फोल्ड करके पेट के पास लाओ, पाम फ्लोर से टच, और धीरे धीरे उठेंगे पूर्ण, दोनों हाथों पे सीधा हाथ करते हुए। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, पूरा उठ जाओ, ऊपर स्काई की तरफ देखेंगे। रुके रहो थोड़ी देर इसी अवस्था में। चलो धीरे धीरे नेक को राइट साइड ले जाओ और लेफ्ट की एड़ी देखने की कोशिश करो। दिख रही है? किस कलर का मोजा है? वाइट है पक्का? अरे जिसका ब्लैक है वो भी वाइट बोल रहा है, किसी का ब्लैक नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो अब धीरे धीरे सामने लाओ गर्दन को, सेम इसके अपोजिट साइड करो, वेरी गुड। फिर सामने लाओ, देन ऊपर स्काई की तरफ, बहुत बढ़िया। अब यहीं से नीच को फोल्ड करते हो शशांक आसन में जाएंगे। सर को देखो ऐसे, ये हिप्स को अपनी एड़ी से टच करेंगे, दोनों आर्म सीधे और नीच को फोल्ड करते हो। जाओ दोनों हाथ सीधे बेटा, इसका नाम है चाइल्ड पोज। क्या नाम है? चाइल्ड पोज। बच्चे ऐसे लेटते हैं ना तो शशांक आसन भी बोलते हैं इसको। और सबसे अच्छी बात बेटा, जिसको घरों में कहते हैं ना कि आजकल वो स्ट्रेस डिप्रेशन चल गया है, पहुंच जाते हैं, उसके लिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस रिमूवर आसन, स्ट्रेस को खत्म करने वाला आसन। तो दोनों हाथ सीधे रखो बेटा, हिप को टच करो अपनी एड़ियों से, थोड़ी देर रुकेंगे इसी अवस्था में। अब कोई भी आसन कम से कम आप 30 सेकंड करें, वेरी गुड। रुके रहेंगे थोड़ी देर इसी अवस्था में। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन टिप टिप पे वापस आएंगे धीरे धीरे बेटा, सीधे सीधे बैक को, सर को देखेंगे एक बार, इसमें करके दिखाओ। धीरे 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 दोनों आर्म्स को अप ले जाएंगे ऐसे, और धीरे से डाउन लाएंगे स्लोली स्लोली, और सीधे वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्र आसन बताया था ना किसके लिए अच्छा है? आपके डाइजेशन के लिए। चलो आप जानते हैं ह्यूमन सबसे पहले जब मानव बंदा किससे बना था? हमारा जो पूर्वज कौन है जानते हैं कोई? एनिमल्स में बंदर है, पक्का सब जानते हैं। हमारे यहाँ योग में एक मंकी पोज, मंकी पोज। मंकी लगता है बेटा आपको? देखो मैं एक मंकी ऐसा एनिमल है इस वर्ल्ड में जिसको बीमारियां बहुत कम होती हैं। आप जानते हैं जितने टेस्ट होते हैं ना बीमारी के, वो किस पे होते हैं? बंदरों पे होते हैं सारे प्रयोग, सारे एक्सपेरिमेंट। क्यों? उनकी बॉडी हील करती है, उनको पता है जड़ी बूटियां कहाँ कहाँ है। पूरे जितने भी नेचर्स में आपकी बंदर पर ही सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, चूहे पर। जानते हैं ना, बंदर अपने आप को हील कर लेता है, उसकी सेहत पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब आप पहुंच जाओ 1 करोड़ जितने साल पहले ह्यूमन की नीचे हुई थी, वो मंकी वाली फीलिंग लाएंगे अपने अंदर। सर आपको एक बार करके दिखाएंगे बेटा, सब एक बार फीलिंग वही करनी है सबको एक साथ। ये आपके लंग्स के बेटा बूस्ट के लिए बहुत अच्छा है, करके देखो। ये श्वास छोड़ते हुए ये वाली फीलिंग। चलो रेडी, कीप स्टार्टिंग लास्ट तक सभी। चलो एक के साथ, रेडी स्टार्ट।
बंदर वाली, बिल्ली वाली नहीं, खो खो आपके सामने है। वेरी गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ बहुत अच्छे, रेडी रेडी। अरे एक जगह थोड़ी रुकता है बंदर, थोड़ा आगे पीछे चलो मैट पे। हाँ ये मैट पर, लेकिन मैट नहीं छोड़ना आपको भाई। बहुत अच्छे, वो अच्छा कर रहे हैं। चलो 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 कंटिन्यू कंटिन्यू। वो फीलिंग लाओ बेटा, बचपना लाओ, बचपना ही है आपका। चलो धीरे धीरे। अब रिलैक्स करो। बंदरों का झुंड देखा है? अभी तो एक बंदर से पंगा था, अब आपके सामने बंदरों का झुंड छोड़ दिया जाए। इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, ठीक है। अटैक कहीं से भी हो सकता है, लेकिन खा नहीं जाना एक दूसरे को। बस फील, जस्ट हुर्री देना है, डराना है। वो देता है ना, कोई उसके पास आता है तो अब राइट भी लेफ्ट, हुड़की देनी है, हुड़की, ठीक है। रेडी स्टार्ट। नुकसान नहीं पहुंचा देना एक दूसरे को, जस्ट फील, जस्ट फील। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे पीछे वाले करो। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक दूसरे के साथ। अरे हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। बहुत बढ़िया। देन कीप रिलैक्सिंग, कीप रिलैक्सिंग बेटा। अब किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन बैठो जिसमें आप बैठ सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। हमने लास्ट फेजेस की तरफ चलेंगे। हाँ, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हिप 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 हिप। कैसे हैं आप सभी, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, पक्का एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड, यही चाहिए था। फेस पर क्या रखेंगे हमेशा? हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। क्या? हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और हंसाते रहेंगे, ठीक है ना। अब लास्ट फेजेस की तरफ चले। पाम बेटा आपकी तरफ रखो। अब बेटा हम बहुत अच्छा, देखो एक कॉन्सेप्ट है योग के अंदर, मुद्राज। मुद्रा बेटा क्या है? शरीर के अंदर एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। पहले क्या होता था, कोई डॉक्टर थोड़ी होते थे, तो खुद से ही शरीर इतना वो रहता था, हील रहता था। लेकिन अब जैसे ही ये पोल्यूशन बढ़ गया है, खाने पीने की चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो गई हैं, तो उससे क्या है वो सेल्फ हीलिंग कम होने लगती है। तो मुद्राज क्या करते हैं? सेल्फ हील पावर आपकी बढ़ाती हैं। बेटा हाथ ऐसे रखो। देखिए 5 तत्व से क्या बना है? आपका शरीर बना है। 5 तत्व है ना, कौन कौन से हैं जानते हैं? अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल। क्या? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्व आपके हाथों में है बैलेंस करने के लिए। पहला कौन सा है आपका? अंगूठा, फायर, अग्नि। क्या? अग्नि स्रोत, ठीक है। इसको सूर्य बोलते हैं बेटा। सूर्य का काम है एनर्जी देने का। आपके बराबर में इसके ये कौन सी है? इंडेक्स। ये आपका बेटा वायु। क्या? वायु। इंडेक्स फिंगर इंडिकेट करती है वायु को। सबसे बड़ी इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा क्या है? आकाश। तो सबसे बड़ी फिंगर भी क्या है आपकी? कभी नहीं भूलेंगे बेटा, आकाश। उसके बराबर में आकाश के नीचे क्या है? आपकी पृथ्वी। आकाश के अंदर आती है ना, तो पृथ्वी। उसके बराबर में जस्ट बगल में क्या है? पृथ्वी। और जब उस पृथ्वी के अंदर क्या है? जल। तो ये 5 तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व आपके हाथों में है, याद हो जाएगा। ये कौन सा है? ये अग्नि। अब लेकिन एनर्जी आपको हर चीज के लिए चाहिएगी। जब सूर्य तत्व किसी भी तत्व से मिल जाता है तो वो देख ये आपका थंब हो गया, ये इंडेक्स फिंगर वायु है। तो इसका टिप अगर बेटा इससे टच करोगे तो ये तो कहलाई आपकी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा मतलब ज्ञान का इनहेंसमेंट, नॉलेज आपकी बढ़ेगी। ऐसे ही इसको इंडेक्स फिंगर जो आपकी है, इसको बिल्कुल यहाँ मिडिल फिंगर, इसकी टिप को थंब की टिप से लगा लो। ये कहलाएगी आपकी आकाश मुद्रा। कौन सी मुद्रा? तो आकाश तत्व आपका शरीर में बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट जो आपकी है पृथ्वी, इसकी टिप को अगर थंब की टिप से कर लोगे तो कौन सा है? पृथ्वी मुद्रा। लास्ट देन जल। ये जब पानी की आपको कमी लगे बेटा, कहीं कभी भी आप कहीं ऐसे स्थान पर जाओ कि आप पानी की कमी हो, तो कम इसको अभ्यास कर लो आप। या प्यास लग रही है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है आपको लग रहा है, तो ये मुद्रा आप ले लो। अब करना कितनी देर है? कम से कम 10 सेकेंड, 10 मिनट बेटा, सेकंड में नहीं होता ये काम, 10 मिनट। सिंपल मुद्रा ले लो, ऐसे बैठ जाओ। आपको जल बहुत कम एब्जॉर्ब होने लगेगा बॉडी के अंदर। तो उसकी कमी आपको अगर कहीं है तो फील आपको कमी नहीं महसूस होगी। बॉडी अपने आप कहीं ना कहीं से क्या कर देगी? बैलेंस कर देगी। तो ये तत्व को बेटा समझो। अब आपको 5 एलिमेंट्स पता नहीं आपको कौन सा तत्व आपका कम है बॉडी के अंदर, तो क्या करना है? एक मुद्रा होती है हाकनी मुद्रा। क्या बोलते हैं? मोस्ट पावरफुल मुद्रा है योग के अंदर। सारी टिप को एक एक टिप से मिला लो। थंब को थंब से,
इंडेक्स को इंडेक्स से, मिडिल को मिडिल से, ऐसे इसको रख लो। तो पांचों तत्व आपके बैलेंस रहेंगे। क्या? पांचों तत्व बैलेंस रहेंगे। कभी देखना बेटे जब बातें करते हैं तो पांचों तत्व मिला के रखते हैं, जितने बड़े बड़े बिलीनियर्स हैं। ये मुद्रा हो गई। अब एक मुद्रा बेटा हमारे यहाँ टेम्पल मुद्रा। टेम्पल क्या? जब किसी मंदिर के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, एक अलग ही एनर्जी लगती है जब मंदिर से बाहर आते हैं आप। उसमें करना क्या आपको, बाकी फिंगर्स मिली हुई, इंडेक्स फिंगर्स आपकी ऐसे, ये मुद्रा ले लो। कब? जब आपको बहुत एनर्जी लो लगने लगे। कब? कितनी देर? 10 मिनट, 10 मिनट इसका रूल है बेटा। और कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अब सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में क्या लगता है, ठंड ज़्यादा लगती है ना, उसके लिए भी एक मुद्रा है। कौन सी? सूर्य मुद्रा। देन उसको करना क्या आपको, ये जो आपके रिंग फिंगर है, इसकी जो फर्स्ट जॉइंट है, इसकी टिप से थंब के टिप को लगा लो ऐसे। जब आपको सर्दी बहुत लग रही हो तो आपको क्या, कौन सी मुद्रा लेनी है? सूर्य मुद्रा। ये गर्मी आपके शरीर के अंदर क्या करेगी, इन्हांस करेगी, बढ़ाएगी। जिनको वजन बहुत कम करना है तो कुछ मत आप जैसी डाइट है ऐसे रखो, बस ये मुद्रा का अभ्यास कर लो, तो 1 महीने में कम से कम 2 kg वेट आपका खाली ये मुद्रा करने से ही कम हो जाएगा। 2 kg वेट शरीर के अंदर क्या करती है, गर्मी बढ़ाती है। अब हम चलेंगे बेटा प्राणायाम फेस की तरफ। प्राणायाम में आपके देखिए एक राइट नोस्ट्रिल है, एक लेफ्ट नोस्ट्रिल है। अब मिडिल आपका, इसको बताओ 3 नाड़ियां मेन है जो आपकी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और बीच की सुषुम्ना। सूर्य नाड़ी आपकी बॉडी को गर्म करेगी, लेफ्ट नाड़ी आपकी बॉडी को ठंडा करेगी, और बीच वाली क्या करेगी, बैलेंस। बीच वाली अगर आपकी एक्टिवेट हो गई तो आपको सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी का अनुभव कराएगी। इसलिए तो बोलते हैं बेटा जो कुंडली होते जागृत करने वाली, उनका सुषुम्ना एक्टिव होती है। तो सुषुम्ना को एक्टिव करने के लिए आप क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखो ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट की, और राइट की ले लो बेटा विष्णु मुद्रा। ऐसे राइट नोस्ट्रिल बंद करो, थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करो बेटा, और लेफ्ट से श्वास भरो, लेफ्ट से श्वास भरो, और लेफ्ट नोस्ट्रिल को अपने रिंग फिंगर से बंद करो। और बेटा सीधा हाथ रखो, सभी सीधे हाथ से करेंगे, लेफ्ट नीचे रखो, हाँ, लेफ्ट से सांस छोड़ो, तो सॉरी राइट से, फिर राइट से सांस लो, लेफ्ट से छोड़ो, ऑल्टरनेट, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो बेटा, कम से कम 5 मिनट। सर्दियां आने वाली है, नोज ब्लॉक की आपको समस्या नहीं होगी, एकदम फील आप रिलैक्स करेंगे बेटा। सीधा हाथ यूज करोगे, सभी अपने राइट आर्म्स को यूज करेंगे बेटा। आंखें बंद, आंखें बंद करो और कंटिन्यू नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स। सर्दियों के टाइम में ये जो कोल्ड की समस्या थी उससे बचने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम आपका प्राण वायु उसको बढ़ाएगा, आपके शरीर की इन्हांसमेंट, आपका जो वर्किंग है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको कंसंट्रेशन पावर भी आपकी इससे इंक्रीज होगी, खासकर आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। महसूस करो बेटा अपनी श्वासों को, जस्ट फील इट, महसूस करो। प्राण आयाम, प्राणायाम, आपके प्राण पर कितना, मतलब प्राण वायु पर कितना कंट्रोल है। सारा खेल आपका ब्रीदिंग का है बेटा, इसको महसूस करो। लास्ट 1 मिनट, चेहरे पर मुस्कान, लास्ट 20 सेकेंड। सर कहाँ है, सर कहाँ है? हाँ चलिए धीरे धीरे हाथ हटाएंगे, इस तोलिए बेटा अपनी आंखें खोलेंगे धीरे धीरे। हाँ जनरली चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, थके तो नहीं, थकान तो महसूस नहीं हो रही, एंजॉय कर रहे हैं पक्का। अब देखिए हम करते हैं जनरली जो हमारा एक 5 मिनट की बहुत अच्छी एक्टिविटी रहेगी, क्लैप, तालियां वाली। अब तालियां करते हैं, जो जितने एक्टिव प्रेशर पॉइंट है वो तो एक्टिव होंगे ही होंगे, साथ में हीलिंग पावर भी बढ़ती है। जनरली हम करते क्या है, दूसरों से बातें करते हैं ना, सबके बारे में बात करें, खुद से बातें नहीं करते। अब हम सेल्फ टॉक करेंगे कुछ के लिए। चलिए क्लैपिंग एक साथ, एक वॉइस, एक रिदम, रिदम के साथ, वेरी गुड।
कंटिन्यू, बहुत बढ़िया, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे हाथों को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू। अब थोड़ा बेटा अपने खुद से बात, अपनी शाबाशी देंगे अपने बॉडी को, अन्याय कंटिन्यू कर रहे थे ऐसे कंधे पर, भाई वाह, भाई वाह मेरे कंधे, क्या बात है। लेफ्ट नीचे लिया बेटा, थोड़ा शाबाशी दो, दूसरों को शाबाशी देंगे, खुद को नहीं देते ना, अब खुद को भी दो। 1 घंटे से योग कर रहे हैं ना, भाई वाह, भाई शोल्डर्स तो मेरे बहुत स्ट्रांग है, क्या बात है। देखिए सारे आपका प्लैंक भी किया, आपका उष्ट्रासन भी किया, सारे आसन किए ना इन्होंने, तो उसको धन्यवाद भी दिया करो। ऐसे लेफ्ट शोल्डर्स को धन्यवाद दो, भाई वाह, भाई वाह, ऐसे बोलेंगे, वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह। जिनकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग हो वो ऑल इज वेल बोल लेंगे, ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल आप बोल रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन काम वही करने लगेगा। अब अपना डोलू मोलू, ये जो गोलू मोलू है ना, ये खाना बहुत है खाने खाते ना, इसको भी थोड़ा देंगे, भाई वाह, भाई वाह, जो खाएंगे सब पच जाएगा, भाई वाह। भाई पेट को धन्यवाद दो, देते हैं कभी धन्यवाद, तो अभी धन्यवाद देंगे, भाई वाह, भाई वाह। भूख लग रही है, घंटे से काम कर रहे हैं, खाना खाएंगे, इसको पहले तैयार करो, भाई वाह, मिलने वाला है तो थोड़ी देर बाद खाना ऐसे फील करना है बेटा, करना है छोटे छोटे अभ्यास, भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है। दोनों हाथ से बेटा, दोनों हाथ से, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, जो मिलेगा सब पचा देगा मेरा पेट, भाई वाह। गोलगप्पे नहीं खाने, गोलगप्पे पचा देना है, हाँ ऐसे ही दूध पीना है, दूध दही, ऐसे थाइस बेटा, भाई वाह। भाई मेरी थाइस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी थाइस बहुत मजबूत है, मेरी क्वाड्रिसेप्स मसल्स बहुत मजबूत है, भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है। भाई मेरे पैर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, भाई वाह, भाई वाह। मेरे घुटने, घुटने में तो पूछो ही मत, क्या बात है। देखिए 24 घंटे वो जब आप चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप घुटने आपका वजन उठाते हैं, तो घुटने में धन्यवाद दो, भाई वाह। अगर जाके कराना भी यही, भाई वाह, भाई वाह मेरे घुटने, क्या बात है। ऐसे काम करते रहो। अपनी काफ, अपनी काफ, जो पैर की काफ मसल्स है इनको, भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है, भाई वाह मेरे पैर, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह, वाह भाई, वाह भाई, भाई वाह। ऐसे अपनी कमर, क्या बात है भाई मेरी कमर, आहा, ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। मेरी कमर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग, फीलिंग आ रही है स्ट्रॉन्ग वाली, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। आप बहुत बढ़िया, ऐसे पूरे चेहरे पे बेटे अलग ही चमक आ जाएगी आपके। कह रहे थे ना गोरा होने, गोरा होने, ये किया करो आप 2 मिनट, सही कह रहा हूँ, बहुत अच्छा निखार आपके फेस पर आ जाएगा। कंटिन्यू कंटिन्यू, अपने फोरहेड पर, वेरी गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वैसे इंडेक्स फिंगर लो अपनी, अभी स्माइली बनाएंगे, यहाँ रखना है और यहाँ से बाहर स्माइली फेस बनाते, ये कंटिन्यू, वेरी गुड, एटलीस्ट 10 टाइम। देखो जैसे बना रहे हैं ना, स्माइल आ भी रही है। कंटिन्यू बनाओ बेटा 10 टाइम। सारी एक्टिविटी कर लेंगे, लेकिन फेस की एक्टिविटी नहीं करते, ये भी जरूरी है। योग के साथ, योग वही जो आपका जो सफल है, वो जो पूरी बॉडी को, आपको एक एक पार्ट्स को अच्छे से व्यायाम कर दे, ब्लड का सर्कुलेशन एक एक पार्ट से पहुंचा दे, वो जरूरी है। ये योग की खूबसूरती है बेटा। ये जिमिंग और ये जो आजकल चलने लगे हैं ना एक्टिविटी, उनमें ये चीज़ें नहीं कराते। तो योग अलग क्यों है, एक्टिविटी वो ऐसे अलग है, फील करो। हाँ वेरी गुड। अब ये सारी फिंगर्स को मिला लो, टिप, अब टिप को ऐसे गोल गोल चलाएंगे, सर्कुलेशन मूवमेंट, हल्का हल्का सर्कुलेशन, वेरी गुड। चेहरे पे जितना ब्लड का फ्लो बढ़ेगा बेटा, उतना ही आपके एक एक ऑर्गन से, जो आंखें आपकी, आपकी नोज, आपके ईयर, इनके लिए बहुत अच्छा है। कंटिन्यू। अब लास्ट आपके ब्रेन बेटा, ये बहुत आपका सेंसिटिव एरिया है, यहाँ बहुत हल्के हल्के लाइट पर टैप करेंगे, बहुत लाइट, तेज नहीं, हल्का हल्का टैप करो और मनी मन बोलेंगे बेटा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बेटा सही कह रहा हूँ, आप 20 सेकेंड बोलो, बस फील, आपको बहुत लाइट फील होने लगेगा, बहुत हल्का। अब उस एनर्जी को फील करो, ऑल इज वेल। अब बेटा जैसे शाबाशी देते ना, ऐसे हल्का हल्का थपकी, ऐसे पूरे सिर पर दो, ऑल इज वेल। हाँ बोलो थोड़ा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल,
ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हो गया। अब अपने कान बेटा पकड़ो ऐसे। योग करेंगे ना डेली? पक्का? जो सिखाया करेंगे ना? चलो हल्का सा कान को बाहर खींच नहीं देना, कान बैलेंस होना, हल्का सा प्रेस करके रखो बाहर की तरफ, देन रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। ऐसे बेटा कानों को बंद करना है। ये ऐसे बंद किया खोला, बंद किया खोला, कंटिन्यू एटलीस्ट 15 टाइम। वैसे तो यंग है, यंग को यंग बनाए रखना, ये कानों को दबाते रहो वैसे। वेरी गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक हमारे यहाँ चाइनीज फेस बनाते हैं, चाइनीज फेस। क्या बनाते हैं? चाइनीज फेस। अभी देखना विष्णु सर को आप। विष्णु सर ये आंखों के पास ऐसे रखो और बाहर की तरफ प्रेस करना है। लग रहे हैं? चाइनीज वाला फेस लग रहा है? अब आपको भी करना है बेटा, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। चाइनीज वालों की छोटी छोटी आंखें रहती है, बाहर निकालेंगे तो छोटी छोटी हो जाएंगी, लेकिन फायदा आपको बहुत ज़्यादा देगा। ये सर्कुलेशन आंखों की तरफ आपके ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ी देर रोको बेटा, आंखें खोलो। अब आंखें खोलो, बंद करो, इसी में आंखें खोलो, बंद करो। और ये पलकों की छोटी छोटी मसल से इनको फील करना है। फील करेंगे, फील करेंगे, एंड देन धीरे धीरे हाथों को हटा देंगे। अब घर जाके अपना चेहरा देखना, किसी से फोटो खिंचाना बड़ा प्यारा लग रहा था। अब लास्ट ये बेटा हार्ट, ये आपका 24 घंटे काम करता है, लेटे लेटे भी काम करता है। ये अगर थोड़ी देर भी काम ना करे तो दिक्कत रहेगी। इससे बात जरूर किया करो बेटा। 30 सेकंड या 1 मिनट जब भी टाइम मिले तो उसको भी कहा करो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। भाई मेरा हार्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। धन्यवाद देना सीखो बेटा हर चीज़ का। ये हमारे सर भी हमें सिखाते हैं। कोई भी चीज़ हो हर का शुक्रिया जरूर करो बेटा, धन्यवाद जरूर दो। कोई भी चीज़ हो आपकी बॉडी हो, जो बाहर से कहीं से भी आपको कोई मदद मिली हो, तो धन्यवाद का भाव जरूर होना चाहिए। किसका? धन्यवाद का। अपने शरीर के प्रति भी ये काम कर रहा है ना आपके लिए। ये काम करना बंद कर दे। फिर किसी घुटने खराब हो उनसे पूछो घुटने की कीमत क्या है। किसी का हार्ट की दिक्कत हो उससे पूछो हार्ट की कीमत क्या है। फील करेंगे ना तो बेटा धन्यवाद भी तो दो उसका। देखो 24 घंटे 24 आवर लाइफ टाइम काम करता रहेगा। जब बंद हो जाएगा आपको भी नहीं पता आप कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगा। तो धन्यवाद देना सीखो बेटा। ऐसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कितनी देर? बस 30 सेकेंड। चेंजेस होने लगेंगे बॉडी में आपके अलग, वो फील करो। अब लास्ट फेस में हम आर्म्स को रखेंगे ऐसे, गहरी सांस लेंगे। हाउ द जोश, हाउ द जोश। आवाज नहीं आ रही, बोर हो रहे हैं क्या? हाउ द जोश, हाउ द जोश। हिप हिप, हिप हिप। कैसे हैं आप सभी? दोनों हाथ उठाकर। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? ये जोश चाहिए बेटा, है ना? ये जोश बना रहेगा, डाउन तो नहीं होगा कभी, पक्का गारंटी है। मैं रवि सबसे भी कह दूंगा ये जोश बनाए रखना, जोश बने रहना चाहिए। ठीक है। अभी हम लास्ट एक नारा है, सबसे प्यारा। अरे जोर से बोलेंगे, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। दोनों हाथ उठाकर, सबसे प्यारा। इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। इसकी रक्षा कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। कैसे करेंगे? मन से करेंगे, धन से करेंगे। कैसे करेंगे? ठीक है। अब ये नारे में हल्का सा एक मॉडिफिकेशन, सबसे प्यारा। अब क्या नाम है? शरीर हमारा। भाई शरीर प्यारा होगा तभी तो कर पाएंगे ना देश की रक्षा। ऐसे थोड़े शरीर टूंडे पड़े हैं, चल दिए बॉर्डर पे, ऐसे थोड़े। शरीर स्वस्थ भी तो होना जरूरी है। सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। इसकी रक्षा हम करेंगे, कोई और थोड़ी करेगा, हम करेंगे। इसकी रक्षा कैसे करेंगे? योग से, योग से, योग से। सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। एक वॉइस के साथ, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। इसकी रक्षा, इसकी रक्षा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सुबह करेंगे, शाम करेंगे। सुबह करेंगे, सुबह करेंगे, पापा को कराएंगे, मम्मी को भी कराएंगे। पापा को कराएंगे, दादा नाराज हो जाएंगे तो दादी को भी कराएंगे। ठीक है, दादा को कराएंगे। अब पड़ोसी नाराज हो जाएंगे तो पड़ोसी को भी कराएंगे। ठीक है ना? जो जो आप जानते हैं सबको कराएंगे। तो क्या करना है? योग करना है। करेंगे ना पक्का? छोटे छोटे अभ्यास, 1-1 मिनट, 30-30 सेकेंड। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने अखंड योग के बारे में जानकारी दे दूं। यह अखंड योग शरीर, जैसे हम कहते हैं ना, शरीर को स्वस्थ रखना, तभी हमारा देश स्वस्थ होगा। तो उसी कड़ी में हमारे सर ने एक अखंड योग शुरू किया था आज से 2 साल पहले। बेटा अब उसके आज हो गए 850 दिन। कितने दिन हो गए?
850 दिन से हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में अखंड योग के नाम से एक कार्यशाला चल रही है, विदाउट ब्रेक, एक भी दिन ब्रेक नहीं। सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, वो योग कंटिन्यूस चलता रहेगा। आज हम यहाँ उसकी एक ब्रांच एक दिन के लिए प्रोग्राम यहाँ था, वो आज वहाँ सुबह करके भी आए हैं हम। तो रेगुलर कंटिन्यू चल रहा है विदाउट एनी ब्रेक। क्यों? क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा, हमारी सोच अच्छी होगी। तो एक बार प्लीज जोर से जोर तालियां बताएंगे हमारे सर के लिए। ये इतनी अच्छी सोच, अब उसकी एक दूसरी ब्रांच हमारी नकवी पार्क में। और सबसे बड़ी बात बेटा, इसकी खासियत क्या है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क नहीं। हमारे सर का जो मेन मोटिव है वो सबको, जो आपका जो बॉडी है, आपके नेचर है, वो जो खुद का ही है, ये आपको फ्री ऑफ मिलना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वास्थ्य क्या होना चाहिए? हेल्थ जो आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका सबसे अच्छा साधन योग है। तो योग को जो बढ़ाने का काम हमारे सर ने किया है वो वाकई में इनक्रेडिबल है। और उसी के हम छोटी छोटी कड़ियाँ हैं जो सर के साथ हम मिलकर चलते हैं। सर का सानिध्य हमेशा हमेशा मिलता रहे। एक बार फिर से जोरदार ताली हमारे सर के लिए। और बेटा यही जो रियल मीनिंग ऑफ योग है, योग मतलब हम आप उसको जोड़ना, खुद को खुद से जोड़ना, नेचर से जोड़ना, वही असली योग है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, रियल मीनिंग जो आपका योग का है, योग जनरली करता क्या है? योग हम समझते हैं ये जो हमने किया ना बेटा, बहुत छोटा सा पार्ट है योग का। तो जो सही मायने में जो समुद्र है उसकी थोड़ी सी झलक मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आपको सही मायने में योग के एक बार जोरदार तालियों के साथ बुलाएंगे हमारे सर को, प्रोफेसर सैयद तारिक मुर्तजा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे बच्चों का बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों ने जिस तरीके से डिसिप्लिन में किया है, ऐसे स्कूल के बच्चे इतने डिसिप्लिन में रहते नहीं हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं। ये आपके प्रिंसिपल, आपके डायरेक्टर, आपके सारे टीचर्स को इसका श्रेय जाता है कि आप लोग बहुत अच्छी ट्रेनिंग में आप लोग इस स्कूल में वक्त गुजार रहे हैं। मैं इस स्कूल का भी ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मौका दिया है हम लोगों को योग के माध्यम से जोड़ने का। गौर से सुनना, वो योग का मतलब होता है जोड़ना। आपने मैथ्स में सवाल भी किए हो, अगर हिंदी में किए हो तो 2 और 2 का योग कितना होता है, ऐसा पढ़ा है ना हम लोगों ने। 2 और 2 का योग कितना होता है, मतलब जोड़ कितना होता है। तो योग का मतलब होता है जोड़। योग आपके शरीर को बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत स्वास्थ्यपूर्ण आपको बनाता है। किस लिए बनाता है? क्या सिर्फ हम बहुत अच्छे बदन से, अपने शरीर से हम बहुत अच्छे हो जाएं, बस क्या इसलिए बनाता है? नहीं, इसलिए नहीं बनाता, बल्कि इसलिए बनाता है कि आप पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के लिए आप जो हैं वो सबसे हितकारी हो जाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण जी का नाम किसने नहीं सुना है? सबने सुना है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी के बारे में आता है, जगत हिताय कृष्णाय, जगत हिताय कृष्णाय। कृष्ण जगत हिताय है। हिताय समझ रहे हैं ना आप? जगत के फायदे के हैं, पूरा लाभ, जगत के लाभ के लिए कृष्ण जी इस धरती पर आए। फिर उसके बाद जो कहा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आपके लिए। वो तो कृष्ण जी के लिए था, योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए था। जगत हिताय कृष्णाय, आगे का जो है वो 2 शब्द हैं, वो हमारे और आपके लिए हैं। नमो नमः, नमो नमः। नमो नमः का मतलब होता है मैं बार बार उनके आदेशों के सामने झुकता हूँ, झुकती हूँ। मतलब वो जैसा कह गए हैं मैं वैसा करूँगा। इसको कहते हैं असली झुकना। असली झुकना इसको नहीं कहते कि आपने बस योगेश्वर का नाम आया, श्री राम का नाम आया, गौतम बुद्ध का नाम आया और आपने जो है वो सामने हाथ जोड़ लिए और नमन कर लिया, ऐसे सिर झुका लिया। नहीं, आपको जगत के लाभ का बन के रहना है। अगर आप जगत के लाभ का बन के रहोगे तो आपको दुनिया में सब लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, बहुत ज़्यादा आपको श्रेय देंगे। मेरे हाथ में बोतल आपको बार बार दिखाई दे रही होगी। मैं ये बोतल अपने सीखने के लिए और आपके सीखने के लिए लेके आया हूँ। मैंने इसका पानी पी लिया। जब तक आप, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जगता हिताय कृष्णाय नमो नमः, मैं इस बोतल के जरिए से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ इस बोतल के अंदर पानी था। जब तक पानी था मैडम, जब तक इसको बड़ी इज्जत से रखा जा रहा था। कोई पैर नहीं लगने दे रहा था,
कोई इसको फेंक नहीं रहा था, मैंने अभी इसका पानी पी लिया, अब ये बेकार हो गई ना। अगर अब ये जगत के हित की नहीं बची ना, अब मैं इसको सोचने लगा कि मैं इधर रख दूं कि मैं उधर रख दूं कि मैं ऐसे मैदान में फेंक दूं, कहाँ डाल दूं इसको। अगर आप भी जगत के हित के रहोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आपको दुनिया में ऊंची प्लेस मिलेगी। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान जो जगत हित का रहा है वो योगेश्वर श्री कृष्ण रहे हैं, और उनकी जगह आपको मालूम है ना दुनिया में कहाँ है, कितनी इज्जत है उनकी। यानी 5,500 साल पहले वो इस धरती पर थे, 5,500 साल हो गए। करोड़ों करोड़ लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं, आज भी रहते हैं, आज भी दिलों में बसते हैं। क्यों? जगत हिताय कृष्णाय नमो नमः। हमको उनके आदेशों के सामने नमन होकर रहना है, सरेंडर होकर रहना है। जैसा उन्होंने कहा है वैसा अपना जीवन आपको बनाना है। 10:44 योग के बारे में एक और छोटी सी बात आपको बता दूं कि योग किसी विशेष देश का नहीं है, किसी विशेष धर्म का नहीं है, किसी विशेष प्रांत का नहीं है, किसी विशेष समुदाय का नहीं है, ये जगत हित के लिए है। महर्षि पतंजलि ने इसको कहा है कि जाति देश काल समयानि वच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम। ना तो ये किसी जाति का है, जाति मतलब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, ना वनस्पति जाति, एनिमल जाति जिसको हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन बीइंग, ऐसा पढ़ते हैं ना क्लासिफिकेशन में। जाति ना किसी जाति का है। महाभारत के अंदर आता है योग के आधार पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो योग अभी बता रहे थे ये ना आपको कि ये सिर्फ आसन और क्रिया और प्राणायाम नहीं है, ये तो आपके शरीर को स्वस्थ रखने की एक क्रिया है। क्यों है? ताकि आप जगत हिताय बन के रहो, योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह। ना तो ये किसी जाति का है, ना किसी देश का है, ना किसी काल का है, ना समय का है। और महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अनवच्छिन्नः। अनवच्छिन्नः का मतलब आप लोग जाकर के अपनी कॉपी में लिख लेना, अनवच्छिन्नः। क्या? फिर से बोलो, पीछे से आवाज नहीं आ रही। अनवच्छिन्नः। अनवच्छिन्नः का मतलब होता है कोई आपसे कहे ना हाथ जोड़ के प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा नहीं करो, वैसा बोल रहे हैं वो महर्षि पतंजलि। अनवच्छिन्नः, इसको प्लीज टुकड़े टुकड़े नहीं करना, इसको किसी देश में मत बांट देना, इसको किसी समुदाय में मत बांट देना। समस्त मानव जाति के फायदे की चीज है ये। तो इसको समस्त मानव जाति के फायदे का बना के रखना, बन के रखना। घर में यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, घर में प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। आपकी माताजी जैसे ही रात में लेटे, थक करके लेटती हैं, दिन भर काम करके लेटती हैं, लेटे तो आप प्लीज, आप सब लोग जितने भी लोग, लास्ट तक मेरी आवाज जा रही है, और अगर मैडम्स हैं, सर्स हैं, अगर उनकी भी माताएं मौजूद हैं तो वो लोग भी, उनकी माताएं लेटती, जब लेटे रात में थक करके, तो प्लीज 10 मिनट उनके पास बैठ जाना और सब लोग उनके पैर दबाना, अपनी अपनी माँओं के। आप लोगों को जो दिल से आवाज उनके निकलेगी ना, हो सकता है वो बोल के ना निकालें, लेकिन दिल से जो आपको आशीर्वाद मिलेगा वो आपको बहुत ऊंची जगह बैठा के रख देगा। बहुत बढ़िया। माँओं का खास ख्याल रखना आप लोग। अभी मैं पिताओं की बात नहीं कर रहा, माँओं का खास ख्याल रखना। माँओं ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, तकलीफ उठाई है, पैदा किया है, तकलीफ उठाई है, फिर आपको दूध पिलाया है, बहुत तकलीफ उठाई है। इन 3 में से किसी एक का आप उधार चुकता नहीं कर सकते जीवन भर। मैं तो 10 मिनट सिर्फ पैर दबाने की बात कर रहा हूँ, और उनको उसमें जगत की खुशियाँ मिल जाएंगी अगर आप उनके 10 मिनट के लिए पैर दबाओगे। और पलट के परमेश्वर की ओर से आपको जो जगह मिलेगी दुनिया में, जहाँ से मैंने बात शुरू करी थी, जगता हिताय कृष्णाय नमो नमः, ये है नमो नमः। मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज आप लोग जगत के हित के बन के रहिएगा। जितना हित के बन के रहेंगे, जितना फायदे का, लाभ का बन के रहेंगे, आपकी इज्जत उतनी ज्यादा इस समाज में होगी।
आपके ये प्रिंसिपल मैम, आपके सारे टीचर्स, ये सब लोग किसी कोई टाइम होगा जब ऐसे आपके साथ ऐसे बैठते हों। अभी वो वहाँ पहुँच गए। दुनिया में ऊंचे ऊंचे और भी बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग भी ऐसे ही बैठते हैं। पहुँचे ना, आपकी जैसे ही पहुँचे, वो यहीं से पहुँचे, आप लोगों में से भी ऊपर पहुँचेंगे। मैं आपसे सिर्फ केवल इतनी सी बात कह रहा हूँ कि योग चाहता है कि सब लोग जगत के हित के बन के रहें, योगेश्वर श्री कृष्ण के उनका अनुपालन करते रहें, उनको फॉलो करते रहें, और उसकी प्रैक्टिस अपनी माताओं से शुरू करिएगा, प्लीज वहां से शुरू करिएगा। आपके पिताजी बाहर से लौट के आए, आमतौर से प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आप ये छोटी सी प्रैक्टिस शुरू कर दिए। आपके पिता घर पे लौट के आए तो फौरन उनके लिए एक गिलास सिर्फ पानी ला दें। उनको जो खुशी मिल जाएगी ना, वो खुशी उनको जिंदगी में आप कभी नहीं दे सकते, जो सिर्फ आपका एक गिलास पानी दे देंगे। इन्हीं सारी बातों से मैं आप लोगों से, सब लोग, सिर्फ इस वादे के साथ जुदा होता हूं कि अगर मौका मिलेगा अंकुर पब्लिक स्कूल में, आपके स्कूल में, तो हम लोग फिर आएंगे। प्रिंसिपल मैम कह रही थी कि हम अपने स्टाफ के लिए भी चाहते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, जितना ज़्यादा हम और आप योग से जुड़ जाएं, उतना ज़्यादा हमारे अपनी संसार का कल्याण, हमारी समाज का कल्याण और हमारे देश का कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और मैडम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियां। बस 2 से 3 मिनट मैं आपके लेना चाहूँगा। देखिए, इतना अच्छा माहौल आपने हम सबको दिया, और इतना अच्छा ये सुंदर प्रोग्राम आपने, इतना बढ़िया ग्राउंड, वाकई में बहुत अच्छी। हम कम से कम 20 से 25 कॉलेजों में, स्कूलों में प्रोग्राम करा चुके हैं। इतना अच्छा एनवायरनमेंट शायद ही कोई स्कूल या कॉलेज में मिला होगा। एक बार जोरदार तालियां स्कूल के प्रशासन के लिए, खासकर प्रिंसिपल मैम का। और मैं बताना चाहूँगा, ये रवि सर हमारे यहीं के स्टूडेंट हैं, बहुत होनहार सर के पढ़ाए हुए हैं। और देखिए आज किस मुकाम पर इन्होंने कितना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। एक बार जोरदार तालियां रवि सर के लिए, अपने स्कूल प्रशासन के लिए, और एक हमारी टीम के लिए। जो प्रोग्राम है ये पूरा लाइव रिकॉर्ड बेटा यूट्यूब चैनल है हमारा यौगिक समाज के नाम से, यूट्यूब पर उस पर अपलोड भी होती हैं। और पिछले 850 दिन से ये जितने भी प्रोग्राम्स हम स्कूल्स के बाहर या शहर से बाहर कराते हैं, वो सब उस पर अपलोड होते हैं। तो 2 से 4 दिन में ये अपलोड हो जाएगा। रवि सर को हम इसका नोटिफिकेशन दे देंगे, तो वो आप सबको प्रोवाइड करा देंगे। तो अपनी वीडियोस देखिएगा प्लीज जाकर, उसको शेयर भी करिएगा। तो यौगिक समाज के नाम से, खासकर मैं अपनी टीम के जितना भी अपना स्टाफ है, खासकर विष्णु सर और विवेक सर, जो ये एडिटोरियल, जो सारा काम इसका, जो आपकी एडिटिंग है, उसको यूट्यूब पर डालना, वो सारा काम हमारे विवेक सर करते हैं। और अल्ताफ सर जो हमारे सीनियर्स हैं, वो योग के लिए देखिए सारे तत्पर हैं। आपको कोई भी हेल्प लेनी हो, कभी भी किसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो जस्ट हमसे आप जुड़ भी सकते हैं। अखंड योग के यौगिक समाज, क्या है बेटा योग, उसका नाम यूट्यूब पे चैनल पे यौगिक समाज सर्च करना, उस पर आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Before end this program, I would like to take this opportunity to honor by chief guest for gracing us with his presence today. I would like to call Principal Ma'am, Nilesh Sir, Sumit Sir, Ritu Ma'am and Kashif Sir. So much, sir, for inspiring and insightful words. Your thought has truly enlightened us, and we are deeply grateful for wisdom you have shared today. Thank you, sir, once again.